बिहार में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद हर बिहारी के अंदर एक जोश और जज्बा नजर आ रहा है। हर प्रत्याशी अपने अपने एतबार से वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस साल 2025 के इलेक्शन में विजयी मुझे बनाया जाए। जनता के पास जा रहे हैं और लोगों से वोट की भीख मांग रहे हैं। जगह जगह पंडाल सजाया जा रहा है, स्टेज बनाए जा रहे हैं और फिर उस स्टेज पे बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं को बुलाया जा रहा है कि वो उनकी प्रचार और प्रसार कर सके। यही चीज पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। इस बिना पे ये कहा जा रहा है कि 2025 का ये चुनाव आर नहीं तो पार। आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान सिराज नदवी। चलिए नजर डालते हैं कुछ अहम बातों पे। बिहार की मौजूदा सियासी फिजा इज़्तिराब और कशमकश से भरी हुई है। इंतखाबी सरगर्मियों के शोर में हालिया सियासी खत्म ने रियासत के अमन और कानून पर गहरे सवालात उठा रहे हैं। सियासत के मैदान में जब नजरियात की जगह नफरत और मफादात ले लेते हैं तो ऐसे हादसात नागुज़ीर बन जाते हैं। इस कत्ल ने अवामी जहन में खौफ और बेयकीनी की नई लहर दौड़ा दी है। बिहार जो कभी हम आहंगी का इस्तेआरा था, अब सियासी इंतजाम के नरगे में दिखाई दे रहा है। इस वाक़े ने इंतखाबी फिजा को गंदा कर दिया है। मुखालिफ जमातें एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर रही हैं और कानून की मुहाफिज सिर्फ तमाशाई नजर आ रहे हैं। सियासी कत्ल का मतलब सिर्फ एक फर्द का खात्मा नहीं बल्कि जमहूरी आदाब परवार है। ऐसे वाक़यात में आवाम का एतमाद मजरूह होता है और इक़्तिदार के खेल में अखलाकियात की आखिरी लकीर भी मिट जाती है। बिहार के आवाम अब सवाल करते हैं कि सियासत कब तक इंसानी जान से ज्यादा कीमती समझी जाएगी। इसी पस मंजर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और वजीर दाखिला अमित शाह के बयानात इंतखाबी लहरों को और तेज कर रहे हैं। उनकी जुबान में जारहियत और तंज का वो इम्तिजाज है जो बहस को मुकालमा नहीं बल्कि मारका बना देता है। सुनिए जरा गौर से। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये पांच लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। दरभंगा वालों जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, मोदी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? देखिए आप सभी लोग। और आज एक कार्यक्रम में दरभंगा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के जैसे युवा मित्रों, आपके मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल किए नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है, उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले तुमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने
प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। इंतखाबी जलसों में जब हुकूमत फुतूहात की दावे अवामी दुखों पर गालिब आ जाते हैं तो सियासत समाज से कटने लगती है। मोदी और शाह का बयान अब सियासी फहम से ज्यादा एक नफ्सियाती हिकमत अमली दिखाई देता है जो खौफ और फख्र दोनों को बैक वक्त जगाती है। इधर बिहार के नौजवान में बेरोजगारी का गम हर वादे को तोड़ने का मेयार बन चुका है। तेजस्वी यादव ने अपनी मुहिम में रोजगार के ख्वाब को नई शिद्दत से पेश किया है। वो सरकारी मुलाजिमतों के साथ जीविका दीदी मंसूबे के एजाज में इजाफा का ऐलान कर रहे हैं। उनके बयानात में उम्मीद का पहलू है मगर अमली इम्कानात पर सवाल कायम है। जरा देखिए इस वीडियो को। मंच पे हमारे सभी सम्मानित नेता, सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्तागण, सैदपुर से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, तेजस्वी आपको आदाब प्रणाम और सलाम करता है और नया सरकार बनाए और बिहार बनाने का काम करें। जहाँ चंदन जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, लालू जी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, मुकेश सहनी जी ने दिया, IP गुप्ता जी ने दिया, तीनों लेफ्ट के पार्टियों ने दिया और आप लोगों से अपील करते हैं कि चंदन को एक एक वोट देकर लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो जिताइएगा ना, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जिताइएगा ना। लेकिन इस बार चुकिएगा मत, 20 साल पुरानी सरकार है। अगर पानी इकट्ठा जमा हो जाए कई दिनों तक तो पानी सड़ जाता है, वही स्थिति सरकार की है। तो इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे, 20 साल राज करने के बाद भी NDA 11 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, 20 साल से नीतीश जी बिहार में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, महंगाई बिहार में है, कोई कारखाना उद्योग नहीं है, शिक्षा चिकित्सा चौपट है, सब कितना। अब तो सरकारी स्कूल लोग नहीं भेज रहे, प्राइवेट स्कूल बच्चा लोग को भेज रहा है। अस्पताल जाइए तो रेफर कर दिया जाता है, रेफर जाइए कहीं और इलाज कराइए। थाना चले जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। बताइए कोई काम हो रहा बिना घूस दिए हुए? तो देखिए, हम ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, स्पष्ट बात बोलने आए हैं कि हमको बेरोजगारी को दूर करना। कितने नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। तो नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप लालटेन छाप। नौकरी कैसे मिलेगा? नौकरी कौन देगा? आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलेगा। नौकरी कौन देगा और कैसे मिलेगा? चुपचाप। सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर हम कानून बनाएंगे और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दही चूड़ा के दिन, अपनी माताओं और बहनों के खाते में माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया साल का एक साथ डालेंगे। आवाम सुनना चाहती है मगर अब यकीन से पहले सबूत मांगते हैं क्योंकि वादों का बाजार पहले ही एतबार के सिक्के से खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव की ये हिकमत अमली खवातीन वोटरों को मरकज में रखती हैं। जीविका दीदियों के एजाजिया में इजाफे का वादा महज माशी नहीं, समाजी सतह पर औरतों के एहतराम और खुद इन्हिसारी के अलामत भी है। बिहार की सियासत में पहली मरतबा ये तबका इंतखाबी बयानिया का महवर बना है। मुखालिफिन इसे महज इंतखाबी चाल करार देते हैं। ये बहस दरअसल इस बात की अलामत है कि अब सियासत
जज्बात से ज्यादा समाजी तबकों के नफ्सियात और माशी इम्कानात को समझने का खेल बन चुकी है। इंतखाबी मुहिम में अब लफ्जों की तेजी तलवार से कम नहीं। मोदी, शाह और तेजस्वी तीनों के बयानात ने आवामी गुफ्तगू का मेयार बदल दिया है। अब हर तकरीर का मकसद कायल करना नहीं बल्कि काबू पाना बन गया है। बिहार की मंच पर अल्फाज की गूंज ने मकालमे की जगह शोर ले ली है और यही शोर रियासती शऊर के लिए सबसे बड़ा खतरा और समाजी तकसीम और नफरत का बेशकीमत बनता जा रहा है, जो तशद्दुद को बढ़ा रहा है। बिहार की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां तशद्दुद, वादे और खुतबात तीनों हम माना हो गए हैं। अवाम के सामने एक तरफ गोली की बाजे गश्त है, दूसरी तरफ वादों की गूंज। मुहक्किकाना तौर पर देखा जाए तो ये इंतखाबात बिहार की समाजी तवाज़ुन का इम्तिहान बन चुके हैं। अगर आवाम शऊर के साथ फैसला करे तो मुमकिन है कि खौफ के बजाय उम्मीद जीते, वरना तारीख एक बार फिर यही लिखेगी कि बिहार ने सियासत को नहीं, सियासत ने बिहार को बदल दिया है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।